हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एसटीआर। आज हम देखने वाले हैं एक मूवी जिसका नाम है जेड फॉर ज़ारिया। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है। यानी कि इस सिटी पर न्यूक्लियर रेडिएशन टेस्ट किए गए होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग मर चुके हैं और यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता। अब जो चंद लोग यहाँ पर बचे हैं उनको सर्वाइवर करते हैं जो कि जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी इस सिटी में गुजार रहे हैं, जो कि अपनी जान बचाने के लिए कहीं से भी खाना ढूंढा करते हैं और उसे खाते हैं और बस इसी इंतजार में रहते हैं कि उन्हें कहीं से भी कुछ भी मिल जाए। अब इस मूवी में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक स्टोर पर फूड लेने के लिए आती है और जब इस सिटी में आती है तो उसने अपने पूरी बॉडी को कवर किया होता है एक सूट में जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन से किसी भी इंसान को बचा सकता है। अपनी फूड सप्लाई लेने के बाद वो एक ऐसी जगह पर जाती है, एक वैली पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और वो उस सिटी से बिल्कुल ही चेंज होती है और उस वैली में जाते ही वो अपना सूट भी उतार देती है और तब हमें पता चलता है कि उस वैली में कोई भी रेडिएशन नहीं है, इसीलिए वो वहाँ पर सूट नहीं पहनती है और वहाँ पर इंसान बिना सूट के ही रह सकता है। असल में ये वैली उसकी फैमिली वैली है, यानी कि यहाँ पर उसका पूरा खानदान रहता था। बट जैसे ही वो अपने घर जाती है वो पूरी तरह से अपनी बॉडी को साफ करती है और नहाती है और फिर उसके बाद वो सो जाती है ताकि कोई भी रेडिएशन उसकी बॉडी पर ना आए। यानी कि यहाँ पर रहने के लिए लोगों को अपनी बॉडी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इस लड़की का नाम एना होता है और एना के पास एक डॉग भी होता है जो कि हमेशा इसके साथ रहता है। अगले दिन उसका डॉग कहीं जाता है तो एना भी उसके पीछे भाग जाती है। वहाँ पर एना ने एक फंदा लगाया होता है ताकि वो किसी भी जानवर को पकड़ ले और फिर उसे खा सके। वो अपने उसी जाल के पास जाती है लेकिन अफसोस उसमें कोई भी जानवर नहीं फंसा होता और वापिस से मायूस होकर आ जाती है और अब दोबारा से एना का डॉग कहीं भाग रहा होता है और वो उसका पीछा कर रही होती है। देन उसका डॉग एक जगह पर आकर रुक जाता है और वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी होती है। उस गाड़ी के साथ एक इंसान भी खड़ा होता है जिसने कि एक सूट पहना हुआ था और वो पूरी तरह से कवर होता है और वो इस जगह को रिसर्च कर रहा होता है। अपने डिवाइस में वो कुछ चेक करने के बाद अपना सूट उतार देता है, यानी कि उसे अब पता चल चुका था कि यहाँ पर कोई भी रेडिएशंस नहीं है। अब ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली यहाँ पर कोई रेडिएशंस नहीं है। इसके बाद वो एक फॉल में चला जाता है और वहां जाकर नहाने लगता है। एना उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, जिस पर कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और डर भी जाता है और वो एना पर अपनी गन निकाल लेता है। एना उसे बोलती है कि अपनी गन नीचे करो और जल्दी से इस पानी से बाहर आ जाओ, तुम यहाँ पर नहीं नहा सकते क्योंकि ये पानी आउट ऑफ सिटी से आता है, यानी कि इस पानी के अंदर रेडिएशंस हैं। तो वो आदमी जल्दी जल्दी उस पानी से निकल आता है। उस आदमी का नाम जॉन होता है। जॉन जल्दी से वहां से भाग जाता है और अपनी गाड़ी के पास आ जाता है। वहां आकर वो अपने आप को कवर करता है और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है कि वो भी इस रेडिएशन से इफेक्ट ना हो जाए। डर की वजह से वो भागने लगता है और अब उसे समझ नहीं आ रही होती कि उसने क्या करना है। वो गाड़ी से एक इंजेक्शन निकालता है, यानी उस वक्त रेडिएशन की जो मेडिसिन थी वो उसे लगाने लगता है। बट डर की वजह से वो इंजेक्शन लगा नहीं पा रहा होता, इसलिए एना उसकी मदद करती है और उसे इंजेक्शन लगा देती है और फिर उसे अपने घर ले जाती है और उसकी बॉडी को वॉश करती है ताकि उसकी बॉडी पर जो भी रेडिएशंस हैं वो ख़त्म हो जाए। बट उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो बहुत बीमार हो जाता है। रेडिएशन अब फैल चुकी थी उसकी बॉडी में। एना उस वक्त उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती है और वो उसके लिए प्रे भी करती है और उसकी प्रे करने की वजह से और उसके ख्याल रखने की वजह से अब वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है। और इवनिंग में वो एना और जॉन दोनों बैठे होते हैं और वो उसे अपनी फैमिली एल्बम दिखाती है और इसमें वो बताती है कि मेरे फादर भी रेडिएशन की वजह से मारे गए और मेरा एक भाई भी है जो सिटी से खाना लेने के लिए गया था बट आज तक वापस नहीं आया कभी। मुझे नहीं मालूम कि वो जिंदा भी है या मर चुका है और इससे एना बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। जॉन भी उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील करता है। जॉन बताता है कि मैं भी अपने बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स को इस रेडिएशन की वजह से खो चुका हूँ और उनकी स्टोरी काफ़ी मिलती जुलती थी और इसलिए वो दोनों एक दूसरे को संभालते हैं और एक दूसरे को सहारा देते हैं और अब वो एक दूसरे को बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बना लेते हैं। अगले दिन वो देखता है एना खेती बाड़ी कर रही थी और वो अपने हाथों से खेती बाड़ी कर रही थी। ये देखकर वो उसे ट्रैक्टर ला कर देता है और कहता है कि तुम इसे यूज़ क्यों नहीं करती हो। तो एना बोलती है कि इसमें फ्यूल नहीं है
ये सुनकर जॉन बोलता है कि पास ही में एक गैस स्टेशन है, तुम यहाँ से फ्यूल क्यों नहीं डलवा लेती हो। इस पर एना कहती है कि क्या वहाँ खुद जाकर फ्यूल डलवा लेना चाहिए। वो कहता है कि हाँ, तुम जाकर ले आओ फ्यूल। इसके बाद एना उस गैस स्टेशन पर जाती है और खुद ही वहाँ से फ्यूल ले आती है। रात को जब दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो एना उसे थैंक यू भी बोलती है, क्योंकि उसने उसे फ्यूल का आइडिया दिया होता है। अब जॉन उसे अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ आने से पहले एक बंकर में रहता था, जहाँ पर मैं बिल्कुल ही अकेला हो चुका था। वहाँ पर मेरे पास कोई भी इंसान नहीं था और मैं बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुका था। और इसके बाद मैंने फैसला किया मैं इस बंकर में अब नहीं रहूँगा, और इसीलिए मैंने अपना एक सूट बनाया और इसको पहनकर मैं सिटी से बाहर जा सकता था। और बाहर निकलने के बाद मैंने ऐसी जगह को तलाश करना स्टार्ट कर दिया जहाँ पर कोई भी रेडिएशन ना हो। देन मुझे यहाँ पर ये वैली मिली और मैं यहाँ पर आ गया। असल में जॉन एक इंजीनियर था, इसीलिए उसे इस सब के बारे में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था। और अब हम ये भी देखते हैं कि इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडशिप हो जाती है। एना का जनरेटर अब खराब हो चुका था और उनके घर में अब लाइट भी नहीं आ रही थी। अब जॉन, क्योंकि वो इंजीनियर था, इसीलिए वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी कोशिश करता है बट फिर भी वो उसे ठीक नहीं कर पाता। इसके बाद वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं और चलते चलते एक वाटरफॉल पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जाकर जॉन कहता है कि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हमें एक बहुत ही बड़ा व्हील बनाने की ज़रूरत है, बट उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ भी चाहिए होंगी। और फिर जब हम बनने के बाद उस व्हील को इस फॉल के नीचे रखेंगे तो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएगी। एना को उसका आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद तो आता है, बट अब उन्हें बहुत ज़्यादा लकड़ियों की ज़रूरत थी। वहाँ पर एक चर्च होता है और जॉन कहता है कि अगर हम इस चर्च को तोड़ दें तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लकड़ियाँ आ जाएंगी, बट एना इसके लिए साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे फादर इस चर्च के टीचर थे और उसका क्रिश्चियनिटी पर भी बहुत ज़्यादा यकीन था। अब वो अकेली थी तो ये चर्च ही उसके लिए बहुत बड़ा सहारा था। जॉन उसे बहुत ही ज़्यादा समझाता है बट वो नहीं समझती और इस चीज़ के लिए नहीं मानती। अब जॉन को भी ये आइडिया छोड़ना पड़ता है। जॉन कहता है कि ठीक है, अब हम उसी जनरेटर को ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जॉन मार्केट में जाता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बियर को देखता है और फिर उसे अपने साथ ले आता है। रात को जब वो दोनों डिनर पर बैठते हैं तो वो ड्रिंक भी करते हैं और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं। और इसीलिए नशे में एना जॉन के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद जॉन एना को एक कमरे में ले जाता है और वहाँ जाकर उसे समझाता है कि हम दोनों का मकसद एक है, हम दोनों सरवाइव करना चाहते हैं। अगर हम दोनों प्यार में पड़ गए तो हमारा ये मकसद रह जाएगा और हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और एना ये बात समझ आती है और इन सब से पीछे हट जाती है। नेक्स्ट डे एना का डॉग फिर कहीं भाग रहा होता है और एना भी उसके पीछे पीछे जाती है और वो एक आदमी के पास पहुंच जाते हैं। उस आदमी का नाम गैरी होता है। गैरी एना को कहता है कि मुझे पानी चाहिए पीने के लिए, इसीलिए एना उसे अपने घर ले आती है। जॉन जब उसे देखता है तो उस पर गन पॉइंट कर देता है, बट एना उसे रोकती है और कहती है कि इसे सिर्फ पानी चाहिए और कुछ नहीं, इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। और अब वो गैरी को पानी देते हैं। गैरी बताता है कि मैं वहाँ पहाड़ पर रहता था ताकि हमें कोई रेडिएशंस ना लग जाए। मैं अपने दोस्तों के साथ रहता था, लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों को रेडिएशन की वजह से मैं खो चुका हूँ उन्हें। गैरी कहता है कि क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ तुम्हारे लोगों के साथ रह सकता हूँ। जॉन कहता है कि हाँ, तुम रह सकते हो, बट घर के अंदर नहीं, घर के बाहर। बट एना उसे घर के अंदर आने की भी इजाज़त दे देती है। और फिर जब वो सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो गैरी जॉन से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। इस पर जॉन बताता है कि मैं एक ऐसे प्लेस की तलाश में था जो रेडिएशन से प्रोटेक्टेड हो, और इसी तलाश में मैं एक जगह पर रुका। वहाँ पर एक आदमी को देखा जो कि मेरा खाना चुरा रहा था। मैंने जब उस आदमी को जाकर देखा तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मैंने उसे उस जगह पर छोड़कर यहाँ आने का फैसला कर लिया। एना गैरी को उसका रूम दिखाती है, जिस पर जॉन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि तुम्हें उसके साथ क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो कौन है और उसका क्या मकसद है। इस पर एना कहती है कि क्या तुम उस पर शक कर रहे हो? तुम्हें तो खुद मुझसे यह बात छुपाई है कि तुम्हें एक इंसान मिला था जिसको तुम छोड़ कर आ गए हो, और जो इस रेडिएशन से इफेक्टिव था, तुमने मुझे उसके बारे में नहीं बताया। जॉन कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि शायद तुम ये बर्दाश्त ना कर पाती, इसलिए मैंने तुम्हें वो कुछ नहीं बताया। इस पर एना कहती है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है। पहले अपने डैड को खाया है, फिर उसके बाद अपने भाई को, इसीलिए अब मैं बहुत पावरफुल हूँ और अब मैं कुछ भी फेस कर सकती हूँ। जॉन बताता है कि जो आदमी मुझे मिला वो बहुत ही ज़्यादा बीमार था, जिसने मेरा खाना चुराया था,
उसने मुझे कहा कि तुम मुझे मार दो, तो मैंने उसे मार दिया। और वो बताता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई था, जिसकी पिक तुमने मुझे दिखाई थी। और ये सुनकर एना बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। जॉन उसे सॉरी करता है और एना इस सिचुएशन को समझकर उसे माफ़ भी कर देती है। और रात को जब वो तीनों डिनर पर होते हैं तो जॉन गैरी को बताता है कि हमें एक बहुत ही बड़ा व्हेल बनाना होगा। एना कहती है कि तुम जो करना चाहते हो करो, बट गैरी इसके फेवर में नहीं होता, क्योंकि वो कहता है कि हमारे पास प्रे करने की बस एक ही जगह है, हमें कोई और दूसरा रास्ता निकालना चाहिए। बट क्योंकि इनके पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता तो आखिरकार उन्हें चर्च को तोड़ना पड़ता है। यहाँ पर एना और गैरी की कंपनी दोनों के साथ बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी। दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। और जब जॉन उन दोनों को साथ देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा सैड होता है और जेलसी फील करता है। और जब रात होती है वो फिर उसे बोलता है कि तुम जिसके साथ रहना चाहती हो रहो, ये तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है। इस पर एना बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। वो बोलती है कि तुम फिर से मुझ पर शक कर रहे हो, मेरे और गैरी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि इन सब की बहुत ही ज़्यादा मेहनत से आधा व्हील बन चुका था और ये सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर रात को डिनर करने के बाद ये लोग ड्रिंक करते हैं और फिर उसके बाद ही एक लेक पर जाते हैं और वो लेक में एक गेम खेलते हैं। गैरी एक बोतल को पानी के अंदर फेंक देता है और कहता है कि जो भी इस बोतल को ढूंढ कर लाएगा वो ये गेम जीत जाएगा। सबसे पहले जॉन ही जाता है बट उसे बोतल नहीं मिलती। देन सेकंड टाइम एना जाती है और एना आकर कहती है कि मुझे बोतल मिल गई थी बट वहाँ तक मेरा हाथ नहीं गया। गैरी कहता है कि मैं इस बात को नहीं मानता। इस बार वो दोनों साथ जाते हैं और इकट्ठे पानी के अंदर जाते हैं और ये सब देखकर जॉन बहुत ही ज़्यादा सैड होता है और वो एना को कहता है कि मैं उस वक्त बहुत ही ज़्यादा जज्बाती था, इसलिए मैं तुम्हारे लव को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। और कहता है कि अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करने लग गया हूँ। और इसके बाद वो लोग घर आते हैं। इसके बाद ये दोनों अपने कमरे में आते हैं। वो दोनों फिजिकली एक दोनों के करीब आने का ट्राई करते हैं बट क्योंकि जॉन नशे में होता है इस वजह से वो सो जाता है। एना उसे उठाने की भी कोशिश करती है बट उसकी आंख नहीं खुलती। जिसके बाद एना गैरी के रूम में चली जाती है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब हो जाते हैं और वो दोनों एक साथ सोते हैं। दरअसल इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अगले दिन सुबह एना उठती है और आकर नाश्ते के लिए बैठ जाती है। गैरी उठकर आता है तो वो उससे बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। ये देखकर जॉन बहुत ज़्यादा सैड होता है और उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अगले दिन सुबह जब वो दोनों काम पर जाते हैं तो जॉन गैरी को बोलता है कि तुम्हारा यहाँ पर आने का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। तुम्हारे यहाँ आने से मेरे और एना के दरमियान में जो भी दूरियां थी वो सब कुछ खत्म हो गई है। लेकिन गैरी इस बात को समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो कहता है कि तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता, तुम्हें मेरा यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम एना के करीब भी नहीं आए हो। जॉन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। अब उन लोगों ने वो व्हील पूरा बना लिया था, इसीलिए वो सेटिंग पूरी करने के लिए ऊपर पहाड़ पर चढ़ता है गैरी। और वो रेडिएशन से बचने की वजह से जॉन का सूट पहन लेता है जो कि बहुत ज़्यादा भारी होता है। जैसे ही वो ऊपर जाता है तो उसका पाँव फिसल जाता है, इसलिए उसे रस्सी के जरिए जाना पड़ता है। बट जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन फिर दोबारा एक बार उसका हाथ फिसल जाता है। इस बार वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और वो जॉन की आंखों में नफरत देखता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जॉन वापस अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद एना उसे कहती है कि रात के लिए सॉरी, मैं रात बहुत ज़्यादा ड्रंक थी। इस पर जॉन बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी गैरी मेरा सूट लेकर अपने दोस्तों की तलाश में निकल चुका है और वो दूसरे लोगों को भी ढूंढना चाहता है। इस पर एना को बहुत शक होता है और वह गैरी के पीछे जाती है बट गैरी उसे कहीं भी नहीं मिलता, इसलिए उसे जॉन पर शक होता है कि शायद उसने गैरी को मार दिया है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। उनके घर में बिजली भी आ गई थी। अब एना उस चर्च में जाती है और वहाँ पर एक पियानो पड़ा होता है। वो उसे उठाकर बजाने लगती है, जो पियानो जॉन ही लाया होता है। वो उस पियानो को बजा रही होती है तो जॉन भी वहाँ पर आ जाता है और जो म्यूज़िक एना बजा रही होती है वो बहुत ही ज़्यादा सैड होता है और ये म्यूज़िक बजाते हुए वो जॉन की आंखों में देखती है, जिससे जॉन समझ जाता है कि एना को सब कुछ पता चल चुका है। जॉन के लिए उसका जो प्यार था वो खत्म हो चुका है। जॉन समझ जाता है कि मैं जीत कर भी हार गया हूँ, यानी कि अब उसने गैरी को तो अपने रास्ते से हटा दिया था बट अब वो हार चुका था। क्योंकि प्यार तो उन्हीं को मिलता है जो दिल से अच्छे होते हैं, क्योंकि प्यार तो दिल ही से होता है। और जॉन दिल का बिल्कुल भी प्यारा नहीं था और वो इस लड़की को ही हार गया जिसके लिए कि उसने सारा कुछ किया था। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा
तो अब में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।